हाँ जी बच्चों, कैसे हो सारे। तो हेलो टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया उनको भी हेलो। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ अपनी टैली सीरीज के अंदर, टैली यूट्यूब सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको अभी तक जो आपको मैंने टॉपिक कराया वो था टैली डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, फिर उसके अंदर कंपनी क्रिएट करना, देन उसके अंदर अब मैं बता रहा हूं आपको ऑल्टर एंड डिलीट करना। ओके, सो एज अ प्रॉमिस कि मैं बिल्कुल बेसिक चलूंगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास कुछ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि कई बच्चे जो एक्सपीरियंस है वो भी ज्वाइन है इनके मेरे चैनल के अंदर, और जिन्होंने को टैली बिल्कुल नहीं आता वो भी है मेरे पास। सो इसके लिए भी जो सीरीज है मेरी वो टैली के डाउनलोड से लेकर हम बैलेंस शीट को क्लोजिंग को करने का सारा काम देखेंगे, अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं, ईयर एंड की मैपिंग कैसे करोगे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कैसे करते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग विद द टैक्सेशन, जिसमें जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, इन्वेंट्री सारा काम लेके आऊंगा। ओके, सो अभी मैं लेके आया हूं वीडियो आपकी ऑल्टर एंड डिलीट के ऊपर। कंपनी क्रिएट करना सीख लिया होगा, होपफुली आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा सॉफ्टवेयर को, देन उसके बाद उसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा और कंपनी क्रिएट करने की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नाउ टुडेज टॉपिक जो रहेगा हमारा वो है ऑल्टर एंड डिलीट का, यानी कंपनी के अंदर बनाते वक्त, कुछ क्रिएट करते वक्त कुछ आपने एक्टिविटी गलत कर दी तो उसको ऑल्टर यानी चेंज कैसे कर सकते हो या डिलीट कैसे कर सकते हो। तो आइए टैली की तरफ मूव करते हैं एक बार। तो जैसा कि मेरे डेस्कटॉप पर टैली का टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसको मैं ओपन करूंगा। ओके, तो ये आपके सामने टैली ओपन हो गया। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक डमी कंपनी क्रिएट की थी। ओके, सो एक कंपनी बनाई मैंने, इसके अंदर लिखा आ रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। ओके, अभी कोई हमने जेवी पास नहीं कर रखी, सपोज ड्यूरिंग वाइल क्रिएटिंग द कंपनी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी इसके अंदर, तो अब क्या करना है सर, हमें इसके अंदर ऑल्टर सीखना है। सो बिफोर मूविंग टू द जेवी हम एक एंट्री कैसे पास करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लेजर्स कैसे बनाएंगे, जीएसटी टीडीएस को एक्टिवेट करके उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, हम पहले क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को ऑल्टर करना सीख रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लेजर्स को, ट्रांजैक्शंस को ऑल्टर करना भी सीखेंगे जब उसकी बारी आएगी। ओके, सो अभी क्या करना है हमें, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है इसको मैं ऑल्टर कर रहा हूं। तो यहां पे क्या कर सकते हो, इस स्क्रीन को बोलते हैं हम गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। ओके, ये मेन स्क्रीन है बेसिकली आपका, आपके सामने जो यूजर इंटरफेस देख रहा है इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ओके, तो यहां पे सपोज मुझे अभी क्या करना है, कंपनी को चेंज करना है, कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, ऑल्टर करना है। तो मैं यहां पे ऑल्टर करने के लिए F3 का बटन दबाऊंगा। कौन सा बटन, F3। तो कीबोर्ड से जाके आप F3 का बटन दबा सकते हो। ओके, सिंपली। तो कईयों के कीबोर्ड में क्या होता है, F3 का बटन उनका F1 का बटन दबाने के साथ काम करेगा। ओके, आपके कीबोर्ड में कई बार देखना F1 के साथ F3 दबाने पे काम करता होगा, तो आप F1 के साथ F3 दबाना। कईयों के कीबोर्ड में F3 नॉर्मली वर्क करता होगा। ठीक है, तो आपका जैसा भी कीबोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करना। ठीक है, तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया सर, क्रिएट ऑल्टर कंपनी का, सिलेक्ट कंपनी का, शर्ट कंपनी का। सो अभी मुझे क्या सीखना है सर, ऑल्टर कंपनी। और ये ऑप्शन ना आपके सामने यहां से भी आ सकता है। मुझे अभी क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के लिए कौन सी की होती है, एस्केप की, ESC। मैंने बैक कर दिया। सपोज ये ऑप्शन आपको यहां से भी मिल जाएगा, कंपनी वाले ऑप्शन से। देखो यहां पे के नीचे क्या लिखा आ रहा है, अंडरलाइन है। तो अल्फाबेट के नीचे जब भी आपको अंडरलाइन दिखे, इसका मतलब है कि इस अल्फाबेट को यूज करो, ये शॉर्ट की होती है, शॉर्ट की को यूज करो while pressing the alt। तो ये alt प्लस के इसकी शॉर्ट की बन जाएगी, alt प्लस के। तो जैसे मैंने alt के दबाया मेरे सामने ये टैब खुल गया एक। ओके, इसमें क्या आ रहा है, क्रिएट ऑल्टर चेंज, यहां भी सेम ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहां से भी जाके डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं, F3 का बटन ऑप्शन सेम दिख रहा है, और या फिर डायरेक्टली भी कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे बैठ के F3 प्रेस कर सकता हूं। ओके, तो यहां पे मुझे वो ऑप्शन दिख जाएगा ऑल्टर करने का। तो जैसे मैंने ऑल्टर पे क्लिक किया, अब क्या है, मेरे सामने वो सेम फॉर्म खुल गया जो कि मैंने कंपनी क्रिएट करते वक्त बनाया था। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपको चेंज करनी है, ओके, कोई स्टेट चेंज करना है, कंपनी का नाम में कोई मिस्टेक होगी स्पेलिंग के अंदर, मेल आईडी नंबर, कोई भी एक्टिविटी चेंज करनी है, नाउ यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ओके, तो ये बेसिकली एक पार्ट था ऑल्टर करने का। ऑल्टर किया, देन आपने इसको यहाँ पे सेव कर दिया दोबारा से। ठीक है, सपोज करो आपने ऑल्टर यहां पे काम खत्म हो गया आपका, कंट्रोल ए कर देना, यहीं से वो सेव हो जाएगा। ओके, सपोज ये कंपनी आपने डिलीट करनी है, तो टैली के अंदर जब भी कोई चीज डिलीट करनी हो, नॉट कंपनी, टैली के अंदर कोई भी एक्टिविटी डिलीट करनी हो, तो उसके लिए बटन दबाना है आपने, प्रेस करना है ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी, डिलीट। तो यहां पे यस कर दोगे, एंटर मार दोगे तो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूं स्केप की से। अच्छा,
तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ऑल्टर करना और साथ में डिलीट कैसे हम करेंगे वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे अंदर ना एक हम इंडियंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, चुल होती है। चुल मतलब क्या, कुछ जानने की ललक होती है कि सर इसके अंदर अगर ये हो सके या ये हो जाए कुछ ऐसा या ये ऑप्शन हट जाए। तो जब भी किसी के अंदर कोई चुल जगे वाइल वर्किंग ऑन टैली, ध्यान रखिएगा, वाइल वर्किंग ऑफ टैली प्राइम, अगर आपके अंदर कोई चुल जगे, चुल का मतलब क्या है, कोई इच्छा आए, ठीक है, कि सर मुझे यहां पे ये टैब हट सकता है या नहीं हट सकता, या मुझे यहां पे ये चाहिए, उस टाइम पे क्या करना, उस चुल को बंद करने के लिए एक ऑप्शन है टैली के अंदर, क्या, F12। ये देखो एक्सट्रीम राइट साइड में नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा F12 का, ठीक है। तो आप कंपनी क्रिएट करते वक्त नहीं, टैली के अंदर किसी भी स्क्रीन पे बैठो, आप कोई बिल प्रिंट कर रहे हो, वहां पे कोई सेटिंग चेंज करनी है, प्रेस F12। आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है आपने, प्रेस F12। कंपनी के अंदर हो, यहां पे कुछ आपने सेटिंग चेंज करनी है, कुछ देखना है आपने, तो प्रेस F12। मैंने यहां पे F12 प्रेस कर दिया, ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो गया मेरे सामने। अब यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को नो करना है, नो कर दो सर। आपने टैली के अंदर कोई पासवर्ड डालना है, किसी यूजर के अंदर एडमिन के बेस पे पासवर्ड लगाना है, कोई आपने बेस करेंसी सिंबल को यस करना है, तो मैंने यहां पे अगर यस कर दिया तो क्या होगा, देखो इंफॉर्मेशन कई सारी चेंज हो गई, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली गायब हो गई, ठीक है। यहां पे करेंसी वाले सिंबल्स कुछ और भी आ गए, पासवर्ड के सिंबल्स भी आ गए, पासवर्ड भी यहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी टैब पे आप बैठो, ठीक है, और वहां पे क्या आ जाए, कुछ आपने रिसर्च करना हो, रिसर्च का मतलब मैं इसके क्या बोलता हूं, चुल आ जाए आपके अंदर कि सर ये एक्टिविटी कैसे होगी, हमें यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं क्या, हम बिल प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर ये ऑप्शन आ सकता है, हम बिल प्रिंट कर रहे हैं सर ये ऑप्शन यहां से हट सकता है, क्या करना है आपने टैली के अंदर किसी भी स्क्रीन पे बैठ के क्या करना, F12 प्रेस कर देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और यहां पे क्या होता है, जब आपको यस लिखना होता है ना, जैसे मान लो यहां पे नो है, आपको यस लिखना है तो यहां पे खाली वाई लिख के एंटर मार देना, वो ऑटोमेटिक टैली इतना स्मार्ट है कि वो यस खुद टाइप कर लेगा, एन लिख के टाइप कर दोगे वो खुद ही नो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कुछ। तो ये 2 एक्टिविटी बताई आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, हर स्क्रीन पे काम करेगा, टैली के अंदर डिलीट करना है तो Alt+D दबाना, ऑल्टर करने के लिए आपको मैंने समझा दिया यहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंट्रोल ए का बटन तो ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, इसके लिए क्या, आप कंट्रोल ए से टैली के अंदर कोई भी एक्टिविटी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये एक्टिविटीज भी करते रहो साथ के साथ, ओके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।